ये भक्ति के लक्षण है कि नहीं? सहजता, सरलता, विनम्रता जिसके जीवन में आ जाए समझ लेना भक्ति का अंकुरण हो गया है। ये अवश्य समझना। सरल बनो, सहज बनो, भक्ति महारानी कृपा करेंगी। विश्वामित्र जी महाराज महा वाला सम्मान त्याग रहे हैं, महामुनि वाला सम्मान, मुनिवर वाला भी सम्मान त्याग रहे हैं। प्रमाण क्या है? मुनियागमन सुना जब राजा, यहां बर भी नहीं लगा है, केवल मुनि लगा है। अयोध्या जब पहुंचे केवल मुनि, मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गए विप्र समाजा, मिलन गए विप्र समाजा। महाराज श्री दशरथ ने सुना कि मुनि विश्वामित्र आए तो ब्राह्मणों के साथ दौड़ पड़े सम्मान करने के लिए कि मुनि विश्वामित्र जी आए। क्यों भाई, महामुनि विश्वामित्र आए कि मुनिवर विश्वामित्र आए कि केवल मुनि विश्वामित्र आए? केवल मुनि विश्वामित्र आए, केवल मुनि। इससे सिद्ध हो गया कि जितने भी सम्मान थे उन सम्मानों को ताक में रख के आए कि नहीं आए? है? सब सम्मान ताक में रख दिए। भगवान को पाने के लिए निराभिमानता होनी चाहिए, यज्ञ को सफल करने के लिए निराभिमानता होनी चाहिए, तभी यज्ञ सफल होता है। कथा भी प्यारे तभी सफल होती है जब कहने वाले में निराभिमानता आ जाए। आज मैं मंच पर बैठा हूं, इस रजत सिंहासन पर बैठा हूं, ये नहीं समझना चाहिए कि ये वैभव, ये सम्मान नहीं प्यारे, ये सम्मान इस शरीर का नहीं है, यह सम्मान तो व्यासपीठ का है। बोलो है कि नहीं? ये शरीर का सम्मान नहीं है, ये शरीर सम्मान पाने के लायक नहीं है। तुलसीदास जी कह रहे, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहां आए बसे बहु चोरा। तुलसीदास जी कहते इस हृदय के अंदर तो चोर प्रवेश कर चुके हैं, प्रभु आप कृपा करो इन चोरों को भगाओ। ये शरीर तो आज आपके समीप जाने के लायक नहीं है। इसलिए नहीं है कि इसके अंदर चोर आ चुके हैं। कौन से चोर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये चोर प्रवेश कर चुके हैं। हे प्रभु आप कृपा करके इन चोरों को भगाइए। इसलिए मैं कहता हूं ये शरीर तो तब सम्मान पाने के लायक है जब इस शरीर से दोष दूर हो जाए। और प्यारे, प्रयास और पुरुषार्थ से कभी किसी को सम्मान नहीं मिलता है। जब भी किसी को सम्मान अगर मिलता है तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा से मिलता है। ठाकुर जी जिसके ऊपर कृपा कर दें, भगवान जिसके ऊपर कृपा कर दें, उसी को सम्मान मिलता है। ये शरीर तो नाशवान है प्यारे। अवगुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे? है? अवगुण भरे हुए हैं शरीर के अंदर। तो आइए सुनिए, विश्वामित्र जी महाराज आज अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं तो महामुनि बन के प्रवेश नहीं कर रहे हैं, मुनि वर बन के प्रवेश नहीं कर रहे हैं, केवल मुनि। इसलिए मुनि आगमन सुना जब राजा, तो मिलन गए लय विप्र समाजा, कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रे
आनी। साष्टांग प्रणिपात किया महाराज दशरथ ने, प्रार्थना करके ले आए कहां? राजभवन में, और सिंहासन पर बिठा दिया। जो सूर्यवंश का, इक्ष्वाकु वंश का सिंहासन था, उस सिंहासन पर विश्वामित्र जी को बिठा दिया। आप कहोगे महाराज ये तो सम्मान मिला, भगवान कहां मिले? अच्छा, सिंहासन मिल गया, राजा ने साष्टांग दंडवत कर लिया, क्या सम्मान लेने के लिए अयोध्या गए थे? भगवान लेने गए थे कि सम्मान लेने? बोलो। भगवान लेने गए थे, सम्मान लेने नहीं गए थे, लेकिन मिला सम्मान। विश्वामित्र जी महाराज सिंहासन पर बैठे, आंख बंद हो गई, सोचने लगे, अरे विश्वामित्र, तू तो भगवान लेने आया था, लेकिन यहां सम्मान मिला, भगवान तो मिला नहीं। याचना करो भगवान की, भगवान की याचना करो। लोग आज सम्मान की याचना करते हैं, भगवान की याचना नहीं करते हैं। किसकी याचना करते हैं? सम्मान की याचना करते हैं। घर में कोई आपके मेहमान आ जाए तो वो यही कहता है, सम्मान नहीं हुआ। क्यों? अगर थोड़ी त्रुटि हो गई तो क्या कहते? गए तो थे उनके घर में, लेकिन सम्मान नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला। फलाने गांव में गए तो थे, लेकिन वहां सम्मान नहीं मिला। कथा सुनने गए थे, वहां सम्मान नहीं मिला। यज्ञ में गए थे, वहां सम्मान नहीं मिला। बारात में गए थे, सम्मान नहीं मिला। क्यों भाई? जहां देखो तहां सम्मान ही खोजते फिर रहे हो। अरे भगवान को खोजो, भगवान को। ये कहो कि भैया हम तो आए थे भगवान को पाने के लिए, इसलिए आज खोज कर रहे हैं कि भगवान कहां है, कहां है। जहां भी भगवान मिलेगा वहां मैं अवश्य जाऊंगा, भगवान की खोज करूंगा। जब तक मुझे भगवान नहीं मिल जाएगा तब तक मैं चैन नहीं लूंगा। और याद रखना, जहां भी आप जाएं, सम्मान लेने के विचार से ना जाएं, सम्मान देने के भाव से जाएं। जब आप दूसरों को सम्मान देने लग जाओगे, उन्हीं में भगवान का दर्शन एक ना एक दिन अवश्य हो जाएगा। स्वयं के सम्मान की मत